So, hello students. Guess what? For what today I'm here? I think you are guessing right because today I am here for the most important questions for 5 marks of physics PSCB Punjab Board, complete unit 1 and unit 6. So, let me tell you. Okay, so let's start. So, here सबसे पहले we have 5 marks important questions for unit 1. Okay, एंड सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे पास दैट इज़ कूलम्स लॉ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट with its vector form and advantages and limitations of this chapter. Okay, so limitations are here it is. Okay, जो कि बहुत important part है इसका. and then okay, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास EF इंटेंसिटी. ठीक है, at a point at a distance from positive charge, and then we have intensity on the axial line of electric dipole and equatorial line of electric dipole. Then fourth question we have Gauss theorem, which is 99% sure कि पेपर में आती ही आती है. इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास. ठीक है, 3 एप्लीकेशंस हैं. लॉन्ग वायर वाली, इनफाइनाइट प्लेन शीट वाली और एक स्फेरिकल शेल वाली. ओके, so this is the most important part for 5 marks. And next we have electric potential at any point, axial or equatorial. Okay, so this is the most important. and एक बात जो ध्यान में रखनी है कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पूछा गया है तो आपने ये इंटेंसिटी वाला टॉपिक वहाँ लिख के नहीं आना. इसका बहुत अच्छे से ध्यान देना है. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V और इंटेंसिटी मतलब E की वैल्यू. ओके, सो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है बिकॉज ये एक कंफ्यूजन का फैक्टर बन सकता है. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास दो हमारे पास ये टाइप्स हैं, उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ द 90% इम्पॉर्टेंट, जो आता ही आता है 90% पेपर में. लेकिन जो इसका कंडक्टिंग स्लैब वाला टाइप है वो इसका 10% चांस है, लेकिन ज़रूर करना है हमें. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास अब आता है हमारे पास यूनिट 6, जिसके अंदर भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. तो ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स आता है हमारे पास. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्लस उसकी जो है एप्लीकेशंस ऑप्टिकल फाइबर वाली जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बट इसकी सारी ही एप्लीकेशंस करनी है क्योंकि इस बार थोड़ा सा अपग्रेड होके आएगा पेपर. थोड़ा सा 1-2% पेपर टफ साइड में आएगा, तो वी कैन लाइक लीव एनीथिंग. तो रिवाइज हमें सारा करना है, तो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो भी है. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और उसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस.
तो इसके भी हमारे पास 6 केसेस हैं, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर। ये 2 टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस हमें सारे 6 के 6 केसेस करके जाने हैं अगर हम एक भी नंबर अपना नहीं कटवाना चाहते तो उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला है। ओके, और लेंस मेकर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आता ही आता है 100%। बट अभी इस बार हम 99% चला के लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता होता पेपर का, एंड टाइम पर कई बार अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिज्म फार्मूला, इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। देन हमारे पास जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फार्मूला के साथ हैं, वो हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सो ये 3 टॉपिक आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कई बार 3 मार्क्स में भी आ जाती है। तो उसके बाद ये 3 टॉपिक्स हमारे पास रे ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, एंड देन अब हमारे पास आ गई वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर हमारे पास टोटल 5 हैं, जिसके अंदर से दो टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं चलो। तो इसके बाद रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 केसेस हैं, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये इसके चांसेस कम हैं 5 मार्क्स के लिए, बट 3 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेरेंस प्लस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फाइंड फ्रिंज विड्थ, ये हमारा 5 मार्क्स का टॉपिक है and it's very important from wave optics. And then diffraction due to single slit is also important for 5 marks, ये कभी 3 marks में नहीं आता. And then polarization, it is not important for 5 marks but 3 marks के लिए important topic है, लेकिन ये आ भी सकता है, तो इसलिए पोलराइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो दिस इज़ ऑल. एक बार आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके सारे टॉपिक्स कवर कर लीजिए एंड दैट्स इट. और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो मैं वो दे दूँगी, नहीं तो मेरी तरफ से नेक्स्ट वीडियो में शांति गेस्ट पेपर आएगा सारा का सारा, तो वेट फॉर इट. तब तक ये सॉल्व कीजिए. थैंक यू.